नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुरादपुर में आजाद समाज पार्टी का भाईचारा सम्मेलन। रविंद्र भाटी ने सरकार पर बोला हमला। दीपक बटाना सैकड़ों समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी में शामिल। भीड़ ने किया जोरदार स्वागत। हम हैं बेआवाजों की आवाज। रविंद्र भाटी ने सम्मेलन में भारी हुंकार, गांव-गांव संगठन विस्तार की अपील। मुरादपुर में पार्टी की विचारधारा गूंजी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में गजरोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुरादपुर गांव में आजाद समाज पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान एवं भाईचारा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और वहां मौजूद जन समूह को पार्टी की विचारधारा, नीतियों और आगामी रणनीतियों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इस सम्मेलन में गांव-गांव और नगर-नगर जाकर पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। रविंद्र भाटी ने अपने जोशीले भाषण में कहा कि आजाद समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। हम उन लोगों की आवाज है जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सरकारों पर साधा निशाना। अपने संबोधन के दौरान रविंद्र भाटी ने केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सत्ता को आम आदमी की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के हालात चिंताजनक है। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी ओर जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। ऐसे समय में आजाद समाज पार्टी की एकमात्र ऐसी राजनीतिक ताकत है जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सैकड़ों समर्थकों के साथ दीपक बटाना शामिल हुए पार्टी में। इस कार्यक्रम के दौरान मुरादपुर गांव के प्रमुख नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी दीपक बटाना ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये आयोजन मुरादपुर स्थित एक इंटर पास कॉलेज के प्रांगण में हुआ, जिसमें बटाना के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी। दीपक बटाना ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं इस पार्टी की सोच और विचारधारा से प्रेरित होकर जुड़ रहा हूँ। हमारी लड़ाई अब सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो गरीब को दबाती है और अमीरों को बढ़ावा देती है। वरिष्ठ नेताओं का हुआ स्वागत। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिनमें अमित कसाना, निजाम चौधरी एवं जिलाध्यक्ष अधिवक्ता मोनू शामिल रहे। दीपक बटाना और उनके समर्थकों ने इन नेताओं का माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर गांव के प्रतिष्ठित एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी रही। उपस्थित प्रमुख व्यक्ति इस अवसर पर महाशय कमली, सविंदर गुर्जर, कविंद्र सिद्धांत नगर, देवेंद्र बिदुड़ी, युवा नेता शानू प्रधान, जयचंद्र सिंह, जगपाल सिंह, पुखराज सिंह, ओमकार सिंह, पंकज पवार और राजवीर सिंह भाटी जैसे अनेक स्थानीय एवं क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे। इन सभी ने पार्टी के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। भाईचारा और संगठनात्मक विस्तार की रणनीति। आजाद समाज पार्टी के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक विस्तार के साथ साथ सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देना था। रविंद्र भाटी ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक आंदोलन है जो सभी वर्गों को एकजुट करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भी राजनीतिक जातिवाद, सांप्रदायिकता और निजी स्वार्थ पर टिकी है, लेकिन आजाद समाज पार्टी इसका विकल्प बनकर उभर रही है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। कार्यकर्ताओं को मिला दिशा निर्देश। राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया कि वे घर घर जाकर पार्टी की नीतियों को बताएं और अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ें। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में कई वर्ग ऐसे हैं जो हाशिए पर है। इन लोगों पर मुख्य धारा में लाना ही आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य है। मुरादपुर में आयोजित ये सम्मेलन न सिर्फ संगठन की मजबूती का प्रतीक था, बल्कि ये भी दर्शाता है कि आजाद समाज पार्टी अब ग्रामीणों के क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बना रही है। दीपक बटाना जैसे नेता और उनके समर्थकों का पार्टी में शामिल होना आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी के लिए रणनीति रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्यक्रम की सफलता इस बात का संकेत है कि जनता जब अब विकल्प की तलाश में है और आजाद समाज पार्टी उन्हें विकल्प देने के लिए तैयार है। अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।
की रक्षा की, पूज्य सम्राट वीर भोज को अपना आदर्श और नेता मानते हुए 1857 की क्रांति के जनक धन सिंह कोतवाल जी को नमन और वंदन करते हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस मुरादपुर गांव में आजाद समाज पार्टी के सदस्यता प्रोग्राम में मेरे साथ चल के आए राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भाई निजाम चौधरी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, दूसरे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और हमेशा पूरे देश में बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने वाले मेरे भाई दोस्त अमित कसाना जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के जो पार्टी की मजबूत नींव जिन्हें कहा जाता है, हमारे रमेश पोसवाल जी पुजारी से चल गए, बहुत पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, बहुत मजबूत सिपाही अमर भाई, पुजारी के माननीय अध्यक्ष नदीम भाई, उस्मान चौधरी जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सुनील भाई, हमारे सुमित कुमार जी भीम आर्मी के, हमारे सचिन चौधरी जी, भाई कुलदीप पोसवाल जी, भाई पवित पूजा जी, मुरादाबाद से चल रहे। आज जो मुरादपुर में आना हुआ है आपका, क्या है पूरा मामला? आज मुरादपुर के अंदर हमारे बहुत ही नौजवान ऊर्जावान छोटे भाई दीपक भड़ाना जी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और पिछले काफ़ी समय से वो बहुत ही सामाजिक कार्यों में और क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव है और उनके आने से पार्टी है बहुत मजबूती मिलेगी। और जिला अमरोहा के अंदर मेरा ये मानना है कि जो चाहे जिला अमरोहा हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, 2027 में और उससे पहले जिला पंचायत चुनाव में पार्टी सारी पार्टियों को बहुत पीछे पछाड़ रही है। अच्छा देखिए, क्या माना जा रहा है कि इस बार जो जिला पंचायत के चुनाव है उसमें क्या वर्चस्व रहेगा दीपक भड़ाना जी का? देखिए, दीपक भड़ाना एक आप केवल उसे संकुचित एक सीट तक मत करो। दीपक भड़ाना के जुड़ने से, उनकी टीम के जुड़ने से पूरे जिले में नहीं, आसपास के जिलों में भी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। और आजाद समाज पार्टी तो एक फैक्ट्री है नेता बनाने की। दीपक भड़ाना जी अब सही जगह पर आए हैं। इनको जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, पार्टी में जितनी ये मेहनत करेंगे उससे ज्यादा पार्टी इनको पारितोषिक के रूप में इनको आगे बढ़ाने का काम करेगी।